हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आपके चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में आपका स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी रीजनिंग के हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा टॉपिक नंबर 3 है और टॉपिक का नाम है हमारा अर्थमेटिकल रीजनिंग। देखिए, आपका 10 तारीख को एग्जाम है। इसको देखते हुए हमने टारगेट रखा है कि हम एग्जाम से पहले सारे ही रीजनिंग के टॉपिक कंप्लीट कर लें। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि वैन का अर्थ दिया है गुणा, विल का अर्थ दिया है प्लस, सी का अर्थ दिया है भाग और कम का अर्थ दिया है माइनस। ऑप्शन दिए हमें, ठीक है। तो कह रहा है हो तो 8 वैन, 12 विल, 16 सी, 2 कम और 10 को क्या करना है। तो देखिए, बहुत आसान प्रश्न है। वैन का कोड क्या दिया है? गुणा। वैन का अर्थ गुणा है तो गुणा कर दो 12। विल का अर्थ क्या है? प्लस, तो प्लस लगा लो, ठीक है। सी का अर्थ क्या दिया है? भाग, तो भाग का साइन लगाओ, ठीक है। कम का अर्थ क्या दिया है? माइनस, तो माइनस का साइन लगाओ 10, ठीक है। तो देखिए, एक इक्वेशन बन गई है, इसे वह सॉल्व करनी है। तो देखिए, प्लस के इधर है ये 8 गुणा 12, तो कर लेते हैं 12 अट्ठे 96 प्लस 2 का भाग 16 में दिया 2 अट्ठे 16, ठीक है, माइनस का 10। अब क्या करेंगे? प्लस प्लस को जोड़ दीजिए, प्लस का 96 और प्लस का 8, ठीक है। जोड़ते हैं तो क्या होता है? 104 होता है, ठीक है। अब 104 में आपको माइनस क्या करना है? 10। 104 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका? 94, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ गए होंगे। तो आपको केवल जो अर्थ दिया होता है उसके सामने रखना है और बोर्ड मार्क्स के रूल के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि प्लस है गुणा, माइनस है प्लस, गुणा है भाग तथा भाग है माइनस, ठीक है। तो 9 - 3 + 2 डिवाइड 16 × 2। तो देखिए, इसे हमें सॉल्व करना है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि हमें प्लस को प्रतिस्थापित करना है गुणे से, माइनस को बदलना है प्लस से, गुणे को बदलना है भाग से, और भाग हो तो वहां हमें माइनस का चिन्ह लगाना है। तो देखिए कैसे करेंगे? 9, और देखिए माइनस को हमें किससे बदलना है? देखिए, माइनस को बदलना है हमें किससे? प्लस से। तो यहां पे प्लस का साइन लगा दीजिए 3। आगे बढ़ेंगे, प्लस प्लस को किससे बदलना है? गुणे से, तो यहां गुणे का साइन लगा दो 2। आगे बढ़ेंगे तो भाग को कह रहा है बदलिए माइनस, भाग है माइनस, यानी भाग को बदलना है माइनस से 16। आगे गुणे है भाग, यानी गुणे को बदलना है किससे? भाग से, तो गुणे की जगह यहां पे क्या लगाएंगे? भाग 2, ठीक है। अब हमें इस वाले पार्ट को सॉल्व करना होता है, ठीक है। पहले आप क्या करोगे? सारे चिन्ह बदल दो, जो बोल रहा है उसकी जगह चिन्ह बदल दी हमने। जैसे माइनस की जगह प्लस लगा दिया, प्लस को बोला था उसने गुणा कर दिया था हमने, भाग को माइनस कर दिया, गुणे को हमने भाग कर दिया, ठीक है। हमें अब ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, ठीक है, ना कि ये वाली। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करना है हमें बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दिखाई नहीं दे रहा है तो जरूरत नहीं है। ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ भी नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आप सॉल्व करेंगे डिवाइड को, ठीक है। तो बाकी जैसे है उसे रखने दीजिए। 9 + 3 × 2 माइनस 2 का भाग 16 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। 2 अट्ठे 16, 8 आ गया। आगे देखेंगे 9 + 3 × 2, 3 दूनी 6 माइनस के 8। आगे देखेंगे प्लस प्लस के कौन से हैं? 9 भी प्लस का है और 6 भी प्लस का है, जोड़ दीजिए 9 और 6 15 माइनस के 8। 15 में से 8 गया तो क्या बचा? 7, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ गया? 7। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि रवि सप्ताह में हर दिन 350 मीटर और रविवार के दिन 500 मीटर दौड़ता है। अगर सप्ताह सोमवार से प्रारंभ होता है तो 2 सप्ताह में रवि कितने मीटर दौड़ेगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। देखिए, रविवार के दिन स्पेशल बताया है कि वो 500 मीटर दौड़ रहा है, और डेली के हिसाब से देखिए तो वो 350 मीटर दौड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए, 2 सप्ताह में
दिन कितने होते हैं? 14 दिन होते हैं। ठीक है, उन 14 दिनों में 2 रविवार पड़ते हैं। कितने रविवार हैं? 2 रविवार। बाकी 12 दिन आपके नॉर्मल पड़ते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि हर दिन 350 मीटर, जो नॉर्मल दिन है उसमें 350 मीटर दौड़ रहा है, तो 350 की गुणा कर दो 12 से। ठीक है ना, तो देखिए एक दिन में दौड़ता कितना था? 350, तो 12 दिन में कितना दौड़ेगा? टोटल मिलाएंगे 12 0 0, 12 5 60, 12 3 36 और 6 4200 मीटर दौड़ेगा। प्लस रविवार की बात कह रहा है, रविवार को 500 मीटर। ठीक है, 2 रविवार हो गए, तो 500 गुणा 2, ये हो गया 2 पंचे 10, 1000 मीटर। ठीक है, तो इन्हें टोटल कर लेते हैं। 4200 और 1000 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5200 मीटर हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, बहुत आसान था। 2 सप्ताह में 14 दिन, जिसमें से 2 रविवार, 12 दिन नॉर्मल हो गए। ठीक है, इन नॉर्मल दिनों में वो एक दिन में दौड़ता था 350 मीटर, तो 12 दिनों में टोटल दौड़ा वो 4200 मीटर, और 2 रविवार में दौड़ा वो 1000 मीटर। इन्हें जोड़ दीजिए। ठीक है, तो हमें 2 सप्ताह में पता चल जाएगा कितना दौड़ रहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि भाग का अर्थ गुणा और गुणे का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ माइनस तथा माइनस का अर्थ भाग हो, तो देखिए इस तरीके से आप लिख लीजिए एग्जाम में, जैसे भाग का अर्थ गुणा ऐसे लिख लिया, गुणे का अर्थ प्लस, ठीक है, और प्लस का अर्थ क्या दिया है उसके सामने माइनस रख लो, और माइनस का अर्थ क्या दिया है? भाग, तो इस तरीके से रख लो। ठीक है, हमें ये इक्वेशन दी है, इसे हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व इसे डायरेक्ट नहीं करना। ठीक है, इससे पहले इनके चिन्ह को बदलना है। ठीक है, तो देखिए करते हैं, गुणे को बदलना है किसमें? प्लस में, तो यहाँ पे +3, और प्लस को किसमें बदलना है? देखिए माइनस में, तो माइनस के 5। ठीक है, और देखिए अगला साइन क्या दिया है? माइनस, माइनस को किसमें बदलना है? भाग में, तो यहाँ पे लिखिए भाग 2। आगे देखेंगे तो भाग को बदलना किसमें? गुणे में, तो भाग को किसमें बदलेंगे? गुणे में, तो 4। आप कर दीजिए बोर्ड में, 16 + 3 माइनस, ये भाग देखिए ऐसे देंगे, पॉइंटों में निकालने को मतलब नहीं है, इसे बटे में रख सकते हैं, तो 5/2 गुणा 4। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 × 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो देखिए आगे 16 + 3 माइनस, यहां से क्या हो गया? 5 दूनी 10। ठीक है, अब प्लस प्लस के कौन से हैं? 16 प्लस का है और एक 3 प्लस का, इन्हें जोड़ दीजिए, 16 और 3 19 माइनस 10, 19 में से 10 गया तो क्या बचा? 9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक तबेले में 98 गायें थी, उनमें से 52 बीमार हो गईं। उन सभी बीमार गायों में से 11 को छोड़ सभी बच गईं। 9 नई गाय तबेले में लाई गई। अब दूध वाले को तबेले में कितनी गायें मिलेंगी? ठीक है, तो देखिए एक तबेले में गाय कितनी थी? 98। ठीक है, टोटल गाय कितनी थी? 98, उनमें से 52 बीमार हो गई। ठीक है, तो देखिए -52 कर लेते हैं, 8 में से 2 गया 6, और 9 में से 5 गया 4, तो 46 गाय बिल्कुल सही है। ठीक है, जो बीमार नहीं है। आगे क्या कहते हैं कि उन सभी बीमार गायों में से, बीमार गाय कितनी है? 52। ठीक है, उन सभी बीमार गायों में से 11 को छोड़ सभी बच गई। ठीक है, 11 को छोड़, कितने को छोड़? 11 को छोड़ सभी बच गई। कितनी बच गई? 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से 1 गया तो 4। ठीक है, 52 में से 11 मर गई। ठीक है, तो 41 बच गई। ठीक है, 41 फिर बच गई, सही वाली 46 थी। आगे पढ़ते हैं, 9 नई गाय तबेले में लाई गई। नई गाय कितनी आ रही है? 9। ठीक है, नई गाय कितनी आ रही है तबेले में? 9। चलिए आगे क्या कह रहा है? अब दूध वाले को तबेले में कितनी गाय मिलेंगी? ठीक है, तो देखिए सही गाय कितनी थी? 46, 11 चली गई तो बच कितनी गई? 41। ठीक है, और 9 नहीं लाया है, तो इनको टोटल कर लेते हैं इनका, 41 और 9 50, और 50 और 46 96, यानी कि 96 गाय उस तबेले में भी बची हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है।
टॉपिक था अर्थमेटिकल रीजनिंग, उसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए 3 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए अपने, जल्दी ही चौथा टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, एग्जाम से पहले हमें अपने सारे टॉपिक रीजनिंग के खत्म कर लेने हैं। ठीक है, देखिए आप डेली के अगर 8 से 10 मिनट भी देते हैं तो भी आपका एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा रीजनिंग। ठीक है, 20 में से 20 का टारगेट है हमारा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको अगर पसंद आ रही हो चीज़ें, क्लास समझ में आ रही हो तो देखिए शेयर करिएगा। ठीक है, कि देखिए जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारा भी कॉन्फिडेंस अच्छा होगा कि हम भी आपको आगे से और बेहतर पढ़ा पाएँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।